बेहतर जीवन के लिए चाणक्य की नीतियां बहुत उपयोगी मानी जाती हैं। इनका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी परेशान नहीं होता, मुश्किल वक्त में हारता नहीं, बल्कि उससे निकलने का रास्ता खोज ही लेता है। चाणक्य नीति कहती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों को भी सफल बनने के लिए प्रेरित करे। ऐसे लोगों पर धन की देवी लक्ष्मी जी भी प्रसन्न रहती है। दूसरों की कामयाबी से ईर्ष्या रखने वाला कभी खुश नहीं रह सकता है और न ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। चाणक्य के अनुसार ऐसा धन किसी काम का नहीं जिसके लिए धर्म का त्याग करना पड़े, क्योंकि धर्म को हमेशा धन से ऊपर रखना चाहिए। वहीं जिस पैसे के लिए दुश्मनों की खुशामद करना पड़े, अपने अभिमान से समझौता करना पड़े, उसका मोह करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने वजूद के साथ मान सम्मान भी खो देता है। चाणक्य कहते हैं कि विद्या अर्जित करना उस कामधेनु गाय के समान है जो मनुष्य को हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। इसलिए ज्ञान जब भी जहां से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात राजा की पूछ परख सिर्फ उसी के राज्य में होती है, लेकिन विद्वानों और ज्ञानियों को सभी क्षेत्रों में पूजा जाता है। ज्ञान ऐसी शक्ति है जो संकट में व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत बनती है। चाणक्य कहते हैं कि दोस्ती हमेशा अपने समान ओहदा रखने वाले व्यक्ति से करना चाहिए। कम या अधिक प्रतिष्ठा रखने वालों की मित्रता ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। जिस तरह सांप, बकरी और बाघ की कभी आपस में दोस्ती नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार कभी भी विपरीत स्वभाव के वालों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जब व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीख लेता है तो वह कभी मात नहीं खाता। अगर खुद पर प्रयोग करके सीखेंगे तो उम्र भी कम पड़ जाएगी और संघर्ष बेआँच जाएगा। सफलता हासिल करने हैं तो दूसरों का अनुभव जानने में गुरेज न करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मेहनत करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी गलती की वजह से आपको हर मोड़ पर धोखे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है सावधानी से कदम बढ़ाएं और संघर्षों का डटकर सामना करें। चाणक्य नीति के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा सबक दूसरों की गलतियों से सीख लेना है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की गलतियां से सबक लेता है तो उसके खुद गलती करने की गुंजाइश कम हो जाती है। चाणक्य नीति के अनुसार हमेशा दोस्ती अपने बराबर के लोगों से ही करनी चाहिए, क्योंकि अपने से कम या अधिक प्रतिष्ठा वालों के साथ की गई दोस्ती अधिक समय तक नहीं टिकती। ऐसी दोस्ती में पैसे या ओहदे की वजह से खटास उत्पन्न हो ही जाती है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने बराबर ओहदे वाले लोगों से ही दोस्ती करें। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पैसा कमाने के लिए कभी अपने धर्म का मार्ग न त्यागें, क्योंकि धन से बड़ा हमेशा धर्म होता है। कई बार व्यक्ति धन कमाने के लिए धर्म का रास्ता छोड़ देता है, जो कि गलत है, क्योंकि ऐसा धन किसी काम नहीं है जिसके लिए आपको धर्म का त्याग करना पड़े। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। आचार्य चाणक्य की माने तो भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम ये ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए इंसान सब कुछ सीख लेता है। आइए जानते हैं कैसे। आचार्य चाणक्य की बातों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि अगर किसी को भूख लगी हो तो आप उसे अपनी बातों में उलझा नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जिसके बिना किसी का भी जिंदा रहना मुश्किल है। अन्न ग्रहण करने से शरीर ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से उस इंसान को सोचने और समझने की शक्ति मिलती है। भूखे पेट होने की वजह कोई भी इंसान कार्य नहीं कर सकता है। यदि उससे ऐसी उम्मीद की जाती है कि वह कार्य भूखे पेट करेगा तो यह मूर्खता होगी। जब किसी को भूख लगी होती है तो उसे सिर्फ और सिर्फ खाना ही चाहिए होता है। आचार्य चाणक्य की माने तो अगर किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो वह दूसरों के सहारे हो जाता है। किसी के ऊपर आश्रित होना अपने अस्तित्व के लिए एक सवाल जैसा है, फिर चाहे खाना हो या फिर जरूरत की कोई भी चीज। जरूरी नहीं कि सामने वाला आपकी मदद करे। अपने कथन में आचार्य चाणक्य ने जिस तीसरी चीज पर जोर दिया है वह है झूठा प्रेम। झूठा प्रेम लोगों को बहुत कुछ सिखा जाता है। आप झूठे प्रेम को लाख कोशिशों के बाद भी
लोगों की नजरों से छुपा नहीं सकते। इस तरह के प्रेम में केवल औपचारिकता रह जाती है, यह प्रेम मन से नहीं होता है। इसी वजह से लोग झूठे प्रेम को आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये तीनों चीजों इंसान को असल जिंदगी के उस पहलू से अवगत कराती हैं जिसका सामना आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। परिवार का साथ चाणक्य के अनुसार जब रिश्ते के बीच में पैसा आ जाता है तो वहां अहंकार और अहम जन्म ले लाता है, जिससे रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। इसलिए परिवार से पहले कभी पैसों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, पैसे आपके हमेशा साथ नहीं दे सकता है। जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब परिवार ही व्यक्ति के काम आता है। इसलिए परिवार में पैसों से पहले रखना चाहिए, क्योंकि रिश्तों की डोर टूट गई तो इसे दोबारा जोड़ा जा सकता है, लेकिन रिश्ते में आई दरार दोबारा जोड़ी नहीं जाती है। कहते हैं, आत्मसम्मान व्यक्ति की वह पूंजी है जिसे कभी भी खरीदा नहीं जा सकता है। धन तो व्यक्ति कमा लेता है, लेकिन आत्मसम्मान पाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं, खोए हुए धन को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन धन कमाने से कई ज्यादा कठिन है आत्मसम्मान पाना। चाणक्य कहते हैं, पैसों के नशे में चूर व्यक्ति की तुलना में आत्मसम्मान से परिपूर्ण इंसान अधिक धनवान होता है। चाणक्य के अनुसार जो समय बीत गया उसे याद कर पछताना बेकार है। अगर कोई गलती हुई भी है तो उससे सबक लेकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो धन बहुत मेहनत के बाद मिले, जिसके लिए अपने धर्म का त्याग करना पड़े, जिसके लिए शत्रुओं की खुशामद करनी पड़े, उस धन का मोह नहीं करना चाहिए। किसी काम को आरंभ करो तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखो। पहला, कि यह तुम क्यों करना चाहते हो। दूसरा, इस काम का क्या नतीजा होगा और क्या इसमें आपको सफलता मिलेगी। सांप अगर विषैला नहीं है तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसने स्वयं को विषहीन सिद्ध कर दिया तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसी तरह व्यक्ति को भी किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, पर अगर कोई कमजोर समझकर आप पर हावी होने की कोशिश करें तो उसे यह एहसास दिला देना चाहिए कि आप स्वयं को लेकर सजग हैं और किंचित क्रोध या विरोध का प्रदर्शन कर ही देना चाहिए। किसी वस्तु की सुगंध को फैलाने के लिए ठंडी बयार की जरूरत होती है, उसी तरह व्यक्ति के गुण या योग्यता भी मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं, वह स्वतः ही प्रसारित होते हैं सुगंध के समान। जिस तरह सुगंध को दबाकर नहीं रखा जा सकता, उसी तरह अच्छे गुण भी दबकर नहीं रह सकते। ख्याति की मीठी बयार उसे मिल ही जाती है। किसी के अधीन रहने से ज्यादा कष्टदायक किसी दूसरे के घर में रहना है। जो मित्र सामने मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपके काम बिगाड़ने में लगा रहता है, ऐसे मित्रों को त्यागने में ही भलाई है। आत्मा से कमजोर और चरित्र से दुर्बल व्यक्ति से कभी भी दोस्ती न करें, क्योंकि वह आप पर उस समय हमला कर सकता है जब आपका समय कमजोर हो या जिस समय आपको अंदाजा भी नहीं हो। हजारों पशुओं के बीच भी बछड़ा अपनी माता के पास ही आ जाता है, वैसे ही आपके कर्मों के फल भी इस जगत में मौजूद होते हैं। जिसे तुम्हें ढूंढना नहीं होता है, वह बछड़े के समान पास आ ही जाता है। अत चाणक्य सदैव अच्छे कर्म की सलाह देते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक शत्रु, रण और रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए। मनुष्य ऊंचे स्थान पर बैठने से ऊंचा नहीं होता, बल्कि अपने गुणों से ऊंचा व महान बनता है। मूर्ख लोगों से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार मूर्खों के साथ विवाद करने से अपना ही समय नष्ट होता है। इंसान को उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां उसकी इज्जत न हो। बेवजह दुखी रहने वाले लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे लोग दूसरों की खुशियों और तरक्की से जलते हैं। सफलता की राह पर चलते हुए अपने मन में घमंड व अहंकार को पनपने न दें। आचार्य चाणक्य के अनुसार अहंकार पतन का रास्ता तैयार करता है। कोई व्यक्ति अगर किसी से कर्ज ले और चाहकर भी उस कर्ज को उतार न सके तो यह परिस्थिति उसके लिए जीवन जीना दूभर कर देती है। ऐसे लोगों की रात की नींद और दिन का चैन सब गायब हो जाता है। वे अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीते हैं। आचार्य ने गरीबी को सबसे बड़ा अभिशाप माना है। आचार्य चाणक्य का कहना था कि गरीब के जीवन में कोई सुख नहीं होता और वो इस कारण मन ही मन में छटपटाता रहता है।
सुख पाने की चाह में ऐसा व्यक्ति कई बार गलत राह पर भी चला जाता है, जिससे उसका जीवन और ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। आचार्य चाणक्य के इस कथन के अनुसार जीवन में सिर्फ दो ही चीजें ऐसी होती हैं जिनके आधार पर आपको जीवन जीना चाहिए। इनमें से एक ज्ञान है और दूसरी अनुभव है। चाणक्य जी कहते हैं कि यदि आपको जीवन अच्छी तरह से जीना है तो ज्ञान और अनुभव दोनों का होना बेहद जरूर है। बिना ज्ञान के मनुष्य उस कुएं में होता है जहां से बाहर निकलना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। बिना ज्ञान वाला इंसान ना ही समाज में अपने आप को साबित कर पाता है और ना ही वो अपने पैरों पर बिना किसी डर के सिर उठाकर चल सकता है। असल जिंदगी में मनुष्य को कई चीजों का अर्थ तब समझ आता जब वह उस परिस्थिति में हो। किताबों में तो इंसान केवल ज्ञान हासिल करता है। जब कोई मनुष्य किसी भी परिस्थिति में होता है तो उसके दिमाग में कई सारी चीजें चलती हैं। उस समय वह उससे बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाता है। ऐसे में कदम के अच्छे या फिर बुरे दो ही नतीजे होते हैं। इन्हीं नतीजों से मनुष्य को अनुभव होता है। दरअसल ज्ञान और अनुभव एक सिक्के के दो पहलू हैं। इंसान के पास ज्ञान तो होता है, लेकिन उसे अनुभव तभी होता है जब वो उस स्थिति में जिए। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य की जिंदगी में जितना ज्ञान जरूरी है उतना ही अनुभव। मनुष्य को जीवन जीने के तरीके में अनुभव मदद करता है। इसके साथ ही ये भी सिखाता है कि मनुष्य को किस स्थिति में क्या फैसला लेना चाहिए। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने अपने नीति में बताया है कि ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ।